Morning everyone, welcome to PrepX Labs. As promised, लास्ट वीडियो अगर आपने वो कंप्लीट देखी है, क्योंकि वीडियोस में लास्ट में ही थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ठीक है नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मैंने वहाँ पे साफ साफ बोला था कि हम लोग पीवाईक्यू के एनालिसिस से थीम्स और एक आइडिया ले लेंगे कि 2026 में हम लोग मिनिमम भी तो 60 से 70% ऑफ द पेपर ठीक है प्रेडिक्ट कर सके। अभी ये कोई ऐसा नहीं है, भविष्यवाणी टाइप नहीं है, नॉट नॉट समथिंग एस्ट्रोलॉजिकल। ठीक है, ये कैलकुलेटिव है। दिस मेथड इज ट्राइड एंड टेस्टेड। आपका जितना भी कोचिंग इंडस्ट्री है, बी इट यूपीएससी और एनी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन इंडस्ट्री, ठीक है, सब यही यूज करते हैं। ये क्यों यूज करना होता है इसके बारे में थोड़ा सा दो लाइन बोल देता हूँ। हमारे पास सिलेबस है, ओके। अब एक बाहर एक चीज चलती है कि यूपीएससी का सिलेबस अंडर द सन होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग बार बार एग्जाम देते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं, वी गेट टू नो अबाउट द पैटर्न्स। अब ऐसे ही कुछ पैटर्न्स एचसीएस में, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे भी सटीक निकलने ही वाला। तीसरी हम बात कर लेते हैं कि एचसीएस में क्यों सटीक निकलेगा। 2020 वाज द ईयर जिसके बाद ऑलमोस्ट सारे स्टेट पीसीएस को आपका यूपीएससी का फीवर चढ़ गया। I don't know why, maybe the popularity or they wanted to reform something on the lines of civil service examination. So what they did, उन्होंने सिलेबस अपडेट किया। सिलेबस अपडेट भी क्या किया, कीवर्ड्स उठाए यूपीएससी के सिलेबस से और अपने कॉपी पेस्ट कर दिया, दैट्स। अब दूसरा उनका टास्क बचता है कि भाई स्कीम तो कॉपी कर ली है, अब क्वेश्चन पेपर कैसा से होना है, ठीक है। तो कहानी शुरू होती है 2021 में एचसीएस में, ठीक है। पेपर कुछ खास नहीं था, यूपीएससी की लाइंस पे ही है। मैंने अभी जब एनालिसिस किया, आई थिंक दिस वाज द ईयर जब री एग्जाम जब हुआ था, ठीक है। और फिफ्थ ऑप्शन ऐड किया गया, तब तक भी बात ठीक है। लेकिन 2021, 2022 एंड आई थिंक दैट वाज 2023, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेंड सेट होना शुरू हुआ है। यहाँ पर जो ट्रेंड है, ठीक है, अब ये सेट होना शुरू हुआ है 3 साल में। क्यों मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो चीजें थी, इधर भी पैटर्न, क्वेश्चन के जो स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है वो यहाँ रिपीट हुआ है एंड सेम पैटर्न 2023 में रिपीट हुआ है, जो कि हमें 2026 में देखने को मिल सकता है विद टू स्मॉल एडिशंस, ठीक है। एक ये कि हरियाणा जीके का वेटेज। अब ये क्यों, क्योंकि आपका विधानसभा में इस चीज को लेकर काफी डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, इसलिए सेकंड आरएएस जो यूपीएससी से इंस्पायर हो सकते हैं वो आरएएस से भी इंस्पायर हो सकते हैं। आरएएस में आई हैवंट अपीयर्ड इन सिंगल टाइम, बट मैंने ये सुना है, मैंने कोई पेपर का एनालिसिस किया कि 50 40 50% आपका पेपर जो है उसमें राजस्थान के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग के जो आपका हरियाणा जी के बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें भी घबराने की बात नहीं है। एचसीएस में या यूपीपीसीएस में हरियाणा जीके इज नॉट अबाउट, एटलीस्ट इन पीसीएस इज नॉट अबाउट द कोर फैक्ट्स, ठीक है। हम जो स्टेट लेवल पे, सॉरी, हम जो नेशनल लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है, उसी को थोड़ा स्टेट लेवल पे पढ़ना होता है, दैट इज ऑल। और आई थिंक अराउंड 10 से 12 टॉपिक है, और सच्ची सच्ची बोलूँ तो 6 7 ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो ही आएंगे, ठीक है। 10 से 12 टॉपिक्स में आप तो थोड़ा टाइम है तो आप कवर अप कर सकते हैं। और बाकी अगर मैं यहाँ पे कराने लगा हरियाणा जी के, बिकॉज रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, कोई सिंगल सोर्स रिसोर्स नहीं है, तो मैं कुछ 5 से 7 वीडियो में कवर करने का कोशिश करूंगा। खैर वो बात की बात है, ठीक है। तो हमारा पीवाईक्यू से थीम्स, सिलेबस और एचसीएस में एक्चुअली में ट्रेंड सेट क्यों हो रहा है, क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ। अब हम देख लेते हैं कि मैं इतना बोल रहा हूँ तो किस बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ भाई ये डाटा के बेसिस पे, ठीक है। दिस इज माय एक्सेल शीट जो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए क्रिएट करी थी। लाइन ऑफ इंक्वायरी इन्होंने पूछा क्या है अभी, फॉर एग्जाम्पल ये 2014 का क्वेश्चन है 2014, और ये क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, बट ये थीम रिपीट हुई है इकोनॉमिक्स थ्योरी की 2019, ओके। और ऐसी मल्टीपल थीम्स है, ठीक है, जो बार बार रिपीट हुई है और रिपीट होंगी।
ठीक है। इसके बेसिस पे मैं सबसे पहले आपको अपना ये क्लेम दिखा देता हूँ, तुमने लास्ट वीडियो में बोला था कि क्यों हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के लगभग क्वेश्चन 126 हैं, साइंस के 105, ज्योग्राफी 104, पॉलिटी 88, उसके बाद इकोनॉमी। ठीक है। दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स जो यूपीएससी भी पूछता है। ठीक है। उसके बाद आपका हरियाणा जी के आता है अराउंड 37 क्वेश्चन, नॉट मच। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, हरियाणा जी के कल्चर और करंट। ठीक है। इनका सेग्रीगेशन एआई का यूज करके मैंने किया है, तो इन्होंने टैगिंग अच्छे से नहीं की। लेकिन ये हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसका सेग्रीगेशन मैंने पर्सनली किया है, तो हम देख सकते हैं कि हाँ, ये ठीक है। मतलब इसका एनालिसिस ठीक है। तो आप मोटा मोटी तौर पे मान के चलो कि आपका हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये आपको लगभग लगभग ज्यादा भी नहीं तो ये 5 से 6 सब्जेक्ट आपको अराउंड 70 to 75% क्वेश्चन इधर से देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बचे जो 10 से 12 क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके करंट के है। करंट के बोले तो हिंदू मान लो। ठीक है। तो इसके जरूरी नहीं है इसके एक्सेस के लिए, बट पीआईबी और हरियाणा गवर्नमेंट्स की जो वेबसाइट्स है, तो वहां से बनता है। ठीक है। तो आप मोटा मोटी तौर पे मान के चलो कि 80 to 85% पेपर हम लोगों के हाथ में ही है। ठीक है। तो ये आपका हो गया। ठीक है। इसके बाद ईयर वाइज ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है, रिसोर्सेज भी अभी देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पर सब्जेक्ट ये सेम ही चीज है, ये आप देख लो थोड़ा सा और clear। ठीक है। अब हम आते हैं मेन चीज पे, जो कि ये जो चीज है। ठीक है। अभी ये शीट है, तो इसका मैंने एक पीडीएफ बना दिया है सिर्फ और सिर्फ वीडियो में लेने के लिए। अब ये जो है टॉपिक्स हैं आपके, मतलब ये सब्जेक्ट हैं, ये टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं। जैसे एग्रीकल्चर में एक्वाकल्चर रिवोल्यूशन इन्होंने पूछ लिया, एम्प्लॉयमेंट में टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ लिया, रूरल डेवलपमेंट में भारत निगम प्रोग्राम पूछ लिया, प्रधानमंत्री जन धन 5 ईयर प्लान पूछे हुए हैं। ठीक है। आईएमएफ पूछा हुआ है, यूपीएससी फेवरेट, एसएलआर इकोनॉमी बेसिक्स है, पॉवर्टी कमेटी अपना बेसिक्स के लिए भी, ईपीए पूछा हुआ है, एनजीटी पूछा हुआ है, बीडीए पूछा हुआ है, डब्ल्यूपीए पूछा हुआ है। ठीक है। अगर किसी ने यूपीएससी की तैयारी की है तो ये टॉपिक्स वेल नोन है। अगर कोई बिगिनर भी है तो भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला है, बिकॉज इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं रिसोर्सेज आपको फिक्स बता दूंगा कि कहाँ से क्या और कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्लानिटरी विंड्स आपका बेसिक ज्योग्राफी है, ये भी बेसिक ज्योग्राफी है। माउंटेन सिस्टम ऑल्सो, बाउंड्री लाइंस बेसिक ज्योग्राफी, ट्राइब्स ऑफ इंडिया आप पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं। सब मेरीन कैनन आपका ये भी बेसिक ज्योग्राफी है, तो ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसके बाद हरियाणा जी के आप देख लो, गवर्नेंस में से लैंड रेवेन्यू, लेबर एम्प्लॉयमेंट, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, ये टॉपिक्स देख के मत डरो। मैं आपको जो पर्टिकुलर लिस्ट या जो भी अगर सीरीज अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं दे दूंगा, उसके बाद कुछ नहीं जाने वाला। हरियाणा जी के हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में भी सेम वही रिपीटेड थीम्स है, यूपीएससी के पीवाईक्यूज की भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम थीम्स है जब बात करी जाती है हिस्ट्री की। ठीक है। तो ये मैंने पीडीएफ में डाल दी है, ये देखिए। तो यहाँ हम थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। अभी अब बात करो क्वालिटी की, अगर बात करें 17 दिखने में ज्यादा नंबर है। ठीक है। मेजर चंक है हमारा 1 2 3 4 5, यहाँ से, यहाँ से ये बेसिक क्वेश्चन है। हो सके, हो सके अगर, ठीक है, बेयर एक्ट उठाना, ये बेसिक चीजों को एक 2 3 बार रीड जरूर कर लेना। ये बेयर एक्ट उठाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग वर्बेटिम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। सीधा का सीधा आर्टिकल उठाएंगे, आधा आर्टिकल ऑप्शन ए में देंगे, आधा मिक्स करके बी में देंगे, पूछ लेंगे कौन सा सही। ठीक है। इस वजह से ये आपको वर्बेटिम रटा होना चाहिए। अराउंड अराउंड 70% क्वालिटी के क्वेश्चन आप निकाल लोगे बहुत ही। ठीक है। बाकी है आप पॉज करके ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, क्या है क्या नहीं है। फिर भी चलो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए एक बार।
सेवंथ शेड्यूल या शेड्यूल्स मैंडेटरी। रेसिड्यूरी पावर्स में आर्टिकल्स में क्वेश्चन आ जाता है आराम से, आईएससी का भी क्वेश्चन आ जाता है, स्पेसिफिक टॉपिक का अपना ये। फैक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी सीएस एंड आपका सीएस ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद ये बाकी कमिटीज आप देख सकते हैं, इसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स कितने कितने हैं, किस रेशो में है, ऐसा क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, बाकी फिर बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल की, तो प्रेसिडेंट, वीपी, गवर्नर, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है तो पक्का है, प्रेसिडेंट पे और वीपी पे या गवर्नर, इन तीनों में से एक से दो क्वेश्चन पक्के। ठीक है, उसके बाद आपको लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, ये कैसे पढ़ना है, आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही है, प्लस हरियाणा में जो आपका क्या नाम की स्ट्रक्चर है वो, इससे रिलेटेड कमिटीज पढ़नी है, कमिटीज हो गई। और हो सके तो, हालांकि पूछेंगे नहीं एचसीएस में, हो सके तो आपका जो क्या नाम की है पंचायती राज एक्ट है उसके चैप्टर्स हैं, उसमें थोड़ा सा फैक्ट्स तैयार कर, मैंने ये किया हुआ है, मैं दे दूंगा आपको। इमरजेंसी प्रोविजंस आ सकता है एक सिंगल क्वेश्चन। इलेक्टोरल सिस्टम, ईसीआई के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ईवीएम, वीवीपी, एपी, ये सब आपका यूपीएससी का पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी में दे रखा, क्वेश्चन बन से थी, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। लक्ष्मीकांत ने बहुत बेटर कवर है, पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन पूछी हुई थी, और सच्ची बताऊं तो ये टॉपिक तैयार करने की भी जरूरत नहीं है, आएगा तो एट मैक्स वन एक क्वेश्चन आएगा, और इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। ठीक है, तो अगर चाहो तो डिनाई कर सकते हो ये टॉपिक को। उसके बाद आपके आप करंट में जो आप जो भी नई स्कीम से गवर्नेंस से रिलेटेड हुआ है, मैंडेटरी है, आ सकता है, और वो भी वर्बेटिम आ सकता है। उसके बाद आपके ये बचते हैं थिंकर्स, चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल फंड्स एंड बॉडीज, ये लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। पब्लिक फाइनेंस हो गया आपका, बजट उठा लो, बजट का बेसिक उठा लो, ये सब। इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, ये भी आप छोड़ सकते हैं, कोई ज्यादा खास क्वेश्चन है नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं टिल द लेवल ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इवन इंटरव्यू में भी जो बात होती है वो करंट को लेके बात होती है, और करंट में जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चलता है, तो एट मैक्स बेसिस तैयार कर लो, उससे ज्यादा। एक्ट्स एंड लॉज, स्टेट एम्बलम एक्ट वगैरह, ये इसमें आपका लक्ष्मीकांत में दे रखा है, नहीं है तो बता देना, कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा, मैंने तैयार किया हुआ है। उसके बाद आते हैं आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक चीज, मतलब बिल्कुल ध्यान से ये समझ लो कि बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। ठीक है, एक बार ढंग से बेसिक समझ लो। ठीक है, एचसीएस का हो या यूपीएससी का प्री हो, कंसेप्ट लगाओ, क्वेश्चन समझो, कंसेप्ट लगाओ, एलिमिनेट करो, बात खत्म, क्लियर, वो क्वेश्चन क्लियर है आपका। ठीक है, दूसरा, इसमें आपको टर्म्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको कोई डेफिनेशन का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जीडीपी ये है वो है, नहीं, आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ये लोग क्या पूछते हैं। ये लोग पूछते हैं भाई बेसिक्स, बेसिक्स में भी क्या पूछते हैं, रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अब आ जाओ आप इस पे इकोनॉमी के टॉपिक्स पे। बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी तो हम लोग पढ़ते ही हैं, ये सारा आपका क्या होता है क्या नहीं होता सब कुछ बेसिक है। गवर्नमेंट स्कीम्स हम लोग पढ़ते ही हैं, बजट उठा लो अपना, बजट प्लस इकोनॉमी मैंडेटरी है एचसीएस के लिए भी। ठीक है, हरियाणा का आएगा आपका मार्च के आसपास, जब आएगा जब देखेंगे, चाहोगे तो करा। 5 ईयर प्लान्स, ये इनका बहुत फेवरेट टॉपिक है, मैंडेटरी है। 5 ईयर प्लान्स, किस प्लान में क्या हुआ, सब तैयार करना है, मतलब एक A4 शीट ले लेना, उसी को लिख लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा। इकोनॉमिक थ्योरीज में आपका मतलब वही, अगेन आपको समझ में आना चाहिए कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इंडेक्सेस कौन से हैं, इंडाइसेस कौन से हैं, ये सब। ठीक है, ये आपका बेसिक में है, शुरू के बेसिक्स में कवर होगा। आप चाहो तो, ठीक है, विवेक सिंह सर की बुक है वो उठा सकते हो। दूसरा, मृणाल सर के कुछ लेक्चर्स हैं वो उठा सकते हो। ठीक है, मृणाल सर के लेक्चर्स तो मैंडेटरी हैं आपका बजट और इकोनॉमी सर्वे के लिए, फ्री में मिलते हैं यूट्यूब पे, कहीं कोई पैसा देने की जरूरत है। उसके बाद आज आप आ जाओ इस पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स। ठीक है, आपका एक्सटर्नल सेक्टर, पब्लिक फाइनेंस, एग्रीकल्चर एंड एड सेक्टर। ठीक है,
इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इधर का स्कीम्स मैंडेटरी है, एक्सटर्नल सेक्टर का डाटा और क्या ट्रेंड है वो मैंडेटरी। ठीक है। पब्लिक फाइनेंस पे तो बजट मैंने बता दिया आपको करना है। उसके बाद ये आपका पीएलएफएस सर्वे वगैरह। अच्छा, एचसीएस अगर पूछेगा तो यहाँ से भी वर्बेटिम ही जाएगा, क्योंकि अभी तक वर्बेटिम ही गया है। ठीक है, वो बस थोड़ा बहुत डाटा और फैक्ट चेंज करते हैं पेपर में, सॉरी क्वेश्चन में, उससे ज्यादा कुछ नहीं चेंज करते। तो चाहो तो ये छोड़ सकते हो। आरबीआई से भी बेसिक्स, आरबीआई मैंडेटरी है, आरबीआई से भी। ठीक है, नाबार्ड एंड अदर रेगुलेटरी बोर्ड्स, ये सारे आपके पीवाईक्यूज में पूछे हुए हैं। तो उसके बाद हरियाणा जीके, हरियाणा जीके में ये इतना सारा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स पूछे हुए हैं, ठीक है, उससे ये क्या नाम है आपका, सब निकाला हुआ है कि क्या है। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप ये देख लें, मैं सिर्फ इसकी हेडिंग पढ़ देता हूँ, कहीं जरूरत होगी तो मैं पढ़। गवर्नमेंट स्कीम और पोर्टल्स मैंडेटरी है, पूछते ही पूछते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चरल स्कीम्स ये इसी का पार्ट है, पूछेंगे ही पूछेंगे। हेल्थ स्कीम ये भी इसी का पार्ट है। ई गवर्नेंस डिजिटाइजेशन की स्कीम्स ये भी पूछेंगे ही पूछेंगे। अच्छा, हेल्थ, एजुकेशन और गवर्नेंस। ठीक है, एनी टाइम पूछते हैं। और आपका वीकर सेक्शंस, यानी कि वुमेन, चाइल्ड, पीडब्ल्यूडी एक्सेट्रा, ये चार सेक्टर्स की स्कीम पूछते ही पूछते हैं। इसके अलावा जो स्कीम्स पूछी जाती हैं वो पूछी जाती हैं जो न्यूज में काफी डिस्कस हुई। ठीक है, पांचवी कोई स्कीम नहीं पूछी जाएगी तो नहीं पूछी। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, डेयरी सेक्टर, डेयरी सेक्टर में एक्चुअली में आपको सिर्फ तैयार करना है कोऑपरेटिव्स ऑफ हरियाणा। आई थिंक 7, 8 और 9 कोऑपरेटिव्स हैं। ठीक है, वो तैयार करने हैं, और तैयार भी बहुत बेसिक करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, ये मैंडेटरी है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज से मेरा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कितने ब्लॉक्स हैं, तहसील्स, सब तहसील्स। ओके। उसके अलावा ब्लॉक में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, ये सब चीज बहुत बेसिक है, किसी भी बुक में मिल जाएगा, एक अरिहंत की बुक है। ठीक है, उसमें भी दिया हुआ है, बट मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को इनके डाटा पे यकीन नहीं। सिंपल। अभी 23rd डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, हिसार से काट कर बनाया है हांसी। तो अभी जब हांसी बनाया है तो काफी सारी चीजें चेंज हुई है। इसलिए अगर जो भी बुक या जो भी रिसोर्स रेफर करो, देखना कि उसमें इंफॉर्मेशन गलत है बस। स्टेट फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसमें आ, पंजाब और हरियाणा का। ठीक है, यानी कि आप 1947 से 66 तक पढ़ो। एवरी डिटेल इज नेसेसरी, कुछ नहीं भरोसा ये लोग कहाँ से क्या उठा के देते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, आपको इसमें करना क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क ज्यादा नहीं है। ठीक है, हर्बल पार्क की लोकेशन देखनी है तो देख लेना, वैसे मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें आपको तैयार कर, ज्यादा नहीं है, काउंटेड है, बहुत काउंटेड है। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ये तैयार करना है। सॉइल्स ऑफ हरियाणा मेरे हिसाब से तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इंडिया का पूछ लेंगे। नेचुरल वेजिटेशन भी इंडिया का पूछ लेंगे, इंडिया में भी हिमालय पूछ सकते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑफ हरियाणा मैंडेटरी कर लेना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम मैंडेटरी है। क्लाइमेट एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से आपका वन लाइनर आराम से बन जाएगा। जैसे हरियाणा का ट्रॉपिकल डेसिडुअस, और इसमें भी कॉन्टिनेंटल, नॉर्थ वेस्ट में बीच में है ना, तो कॉन्टिनेंटल। तो इस तरीके का वन लाइनर फैक्ट आप तैयार कर लेना या कमेंट कर देना भाई, मेरे पास रेडीमेड है, मैंने अपने लिए तैयार किया है। मैं 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो बना दी, आप लोगों को वो करवा
कल्चरल ज्योग्राफी, इसमें आपका फेयर एंड फेस्टिवल हरियाणा के, फोक डांस एंड म्यूजिक, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, कॉस्ट्यूम एंड ऑर्नामेंट। इसमें मेरे को जो अपनी तरफ से जो सॉलिड लगता है वो है कॉस्ट्यूम एंड ऑर्नामेंट। ये क्यों लगता है? क्योंकि भाई इधर कोई लॉजिक नहीं अप्लाई होगा, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता, दैट्स इट। तो ये तो मैंडेटरी है। फोक डांस एंड म्यूजिक में भी फैक्ट्स हैं वन लाइन, वो ही तैयार करनी है आपको, पता होना चाहिए, इसमें कहीं कोई लॉजिक नहीं रहेगा। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स में भी कीवर्ड्स ही हैं, फेयर एंड फेस्टिवल में ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है, बिकॉज मे बी ये कह लो कि आई बिलोंग टू हरियाणा, इसलिए मुझे खास नहीं लग रहा, बट ऐसा कुछ खास है। बाकी ये जो चार टॉपिक्स हैं, इसमें से लैंग्वेज एंड डायलेक्ट में भी आप थोड़ा सा क्वालिटी के एंगल से तैयार कर लेना, दैट्स इट, उससे बाहर ये लोग नहीं पूछते। बाकी इसमें आपका वन लाइनर फैक्ट तैयार कर लो, बहुत बेसिक चीजें तैयार कर लो, बहुत बेसिक, कोई दो, 2 और मैक्स, इससे ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन आएगा भी तो 1 से 2 क्वेश्चन मुश्किल आएगा, मुश्किल। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद आर्कियोलॉजी में आपको आईबीसी की साइट्स हो गई, मोर देन सफिशिएंट, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ फोक कल्चर पे। विलेज रहती है क्यों, भूमिया पूछा हुआ था पीवाईक्यू में, ठीक है। अभी भूमिया भी इतना डेप्थ में जाके पूछा हुआ था उसमें, कि शादी के बाद क्या होता है, या पता नहीं क्या पूजा पाठ जो भी उन्होंने पूछा हुआ था। तो जिसको पता है उसको पता है, अदरवाइज पेपर में टैकल होगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन की टेंशन लेने की जरूरत है। बाकी आपका फोक गॉड एंड गॉडेसेस, इसमें मैक्स हो जाएंगे भगवत गीता, ठीक है। भूमिया हो गया, खेड़ा हो गया। उसके बाद बर्थ में मैरिज डेथ रिचुअल्स, सीजनल ट्रेडिशंस, कोई खास टॉपिक नहीं है, ना भी करो तो भी ठीक है। लोकल टर्मिनोलॉजी में भी, जैसे इन्होंने घेटी पूछा हुआ है, घेटी होता है गला, नौरा करके पूछा हुआ था, वो शायद आंगन होता है, ठीक है। इसका एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगा अगर आप बोलोगे तो। अब आ जाओ आप हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में ये जो टेबल बना रखी है मैंने, इसमें भी अगेन आप 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से आपके 5 6, यहाँ से आपके ज्यादा क्वेश्चन है। हालांकि ये पूरी की पूरी जो भी ये पीडीएफ है, ये पूरी की पूरी पीवाईक्यू से निकाली है, लेकिन ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट की हुई है, ठीक है। और ये पूरी एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई हुई है, तैयार पूरा करना है, बार बार रिवाइज ऊपर के 5 5 6 6 टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। सेम है जो यूपीएससी के लिए हम लोग पढ़ते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मॉडर्न एम्पायर, गुप्ताज, आपका एंशियंट इकोनॉमी, ये अलग से चैप्टर नहीं है एंशियंट इकोनॉमी, ये थ्रू आउट द चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। बुद्धिज्म, जैनिज्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंस्क्रिप्शन जैसे अशोकास के ये लोग उठाते ही उठाते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स भी ये लोग आपका क्या नाम के जो फेमस वंस है, फेमस वंस ही उठाते हैं। संगम एज बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, एनसीईआरटी से हो जाएगा। साउथ इंडियन पॉलिटी वही है। वैदिक पीरियड, सॉरी, एनसीईआरटी की टर्म्स उठानी है। प्रीहिस्टोरिक कल्चर, ठीक है, ये आप काट भी सकते हो, बाकी ये आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका जो रिसोर्स मैं बता रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं है, कहीं मत जाना, ठीक है। 6th 7th 8th इफ यू वांट मिडिवल टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद आपका जो 11th 12th की जो थीम्स है वो 2 रीडिंग एक बार मैंडेटरी है, कर लेना शांति से बैठ के। पहली रीडिंग में कोई मार्किंग मत करो, ठीक है, बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद अपना पीवाईक्यूज देखो, उसके बाद सेकंड रीडिंग, ठीक है। फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम मार्किंग कर लो, पहली रीडिंग में मार्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो पॉज करो, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखो क्या है। अब इसका जो पर्सनल एनालिसिस है वो मैं बता देता हूँ आपको, कि मॉडर्न आपका मस्ट है, मॉडर्न में भी आपका नेशनल मूवमेंट्स,
प्लस में पर्सनैलिटीज लाइक गांधी जी, अम्बेडकर जी, ऐसे करते हैं ना। उसके बाद आपका ब्रिटिश एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसके शुरू के चैप्टर्स में ये वहां से कर लेना। ये आपको चाहिए तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज ये पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंड आईएनसी सेशन प्रेसिडेंट रेजोल्यूशन चाहिए तो मैं करा दूंगा, ये भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स मैंडेटरी कर देना। ठीक है, एजुकेशन का नेशनलिस्ट लिटरेचर, ये आपको स्पेक्ट्रम के जो लास्ट पेजेस हैं वहां मिल जाएंगे। पीस एंड ट्राइबल मूवमेंट, ये भी स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा अगर आपको करना है तो वहां से। ठीक है, बाकी ये पूरा का पूरा आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। मेरी पर्सनल चॉइस है एचसीएस के लिए एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि अभी यूपीएससी भी यहीं पे फिक्स हो रहा है, एनसीईआरटी पे। ठीक है, अब आप आ जाओ आपके करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में ये जो रैंक वाइज लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसी उसमें तैयार कर। ठीक है, मैं बोलूंगा स्कीम्स अच्छे से तैयार कर लो। स्पोर्ट्स करना करना मत करना। ठीक है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी मैंडेटरी है, अच्छे से तैयार करो अच्छे से। ठीक है, अवार्ड्स एंड कल्चरल रिकॉग्निशन जो न्यूज में चल रहा हो उतना देख लेना, बस बात करता। डिजिटल ये मैंडेटरी। ठीक है, क्योंकि बहुत 4 5 होते हैं जो थोड़े से काम के और फेमस होते हैं, तो एक बार करने में कोई बुराई नहीं। नेशनल इंटीग्रेशन फेडरल इनिशिएटिव, ये वो है जहाँ पीएम मोदी साहब लॉन्च कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, न्यूज में चल रहे होते हैं, बहुत फ्लुएंट ट्राई होता है। ठीक है, वो वाले हैं। उसके बाद आता है आपका मिलिट्री रिफॉर्म्स, ये देख लेना, ये भी आपका न्यूज से ही उठते हैं, कहीं से नहीं जाएगा। उसके बाद आप आ जाओ इस पे, साइंस पे। साइंस के लिए सब लोग बोल रहे हैं 6 से 10 तक का एनसीईआरटी, प्लस में 11th 12th का सेलेक्टिव रीडिंग। अब मेरी बात सुन लो, 9th 10th का एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, पीवाईक्यू करो, एटलीस्ट 60 70% पीवाईक्यू टैकल करोगे 9th और 10th से। 9th और 10th में भी बोलूँ बिल्कुल टाइम नहीं है तो 10th का एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, यहाँ से अराउंड 40 50% आपका टैकल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ये वाले टॉपिक्स ले लो, ये पीवाईक्यू के टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी के भी, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के। ठीक है, बेसिक टॉपिक्स है, बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसा कुछ हाई फाई चीज नहीं पूछी जाती है। वर्बेटिम उठाते हैं, कीवर्ड्स चेंज करते हैं, डाटा चेंज करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट पूछेंगे, असर्शन रीजनिंग पूछ लेंगे तो उसके लिए मैं लिख ही देता हूँ, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, इसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। तीसरा है फैक्ट। अब जहां से ये तीनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस कंटेंट को, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको लिटरली मदद कर लेना है। ठीक है, ये आप देख लेना, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है साइंस का। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी मैंडेटरी है एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी भाई? 11th 12th की। और ज्यादा मन कर रहा है पढ़ने का तो 9th 10th की। इससे पीछे की पढ़नी है नहीं पढ़नी, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थ इंटीरियर एंड रोक्स की, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम, ओशन फ्लोर। एनसीईआरटी से बाहर अभी तक कुछ भी नहीं है। कुछ एक दो क्वेश्चंस को देखे जो तैयार करने की जरूरत नहीं है। क्लाइमेटोलॉजी अगेन आपका एनसीईआरटी पे है, सारे के सारे यूपीएससी के लिए भी जरूरी है और आपका इसके स्टेट टीचर्स के लिए भी जरूरी है। ओशन करंट्स पूछता है, ओशन ट्रेंचेस फैक्चुअल पूछता है, फिर जोन्स डेप्थ ऑर्डर, ये भी आपका ओशनोग्राफी से है, सॉरी लिखा हुआ है, ओशनोग्राफी से है। वेव्स का कंसेप्ट पूछेगा, ईएनएसओ एल नीनो ला नीना पूछेगा ही पूछेगा, अगर इसके एग्जाम में एक नजरों के सामने आ गया तो। ठीक है, उसके बाद अब इंडियन ज्योग्राफी में आ जाओ, ये फैक्चुअल चीजें हैं आपकी, मैक्स 1 से 2 घंटा लगेगा तैयार कर देना आराम से। ये फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम है। उसके बाद एग्रीकल्चर में आ जाओ,
एग्रीकल्चर में भी एनसीईआरटी में जितना दिया है उसकी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी यहाँ रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, ज़ैद फसलें, ठीक है, क्रॉप स्टेट मैचिंग, ये डाटा है यहाँ रिपोर्ट्स का। नहीं भी तैयार करोगे तो भी इतना कोई मैंडेटरी है, ठीक है, कि पता नहीं कहाँ से तो उठाते हैं, कहाँ से नहीं उठाते। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, क्या होता है, डिफरेंट नेम कौन से हैं, एग्रीकल्चरल इनपुट्स आजकल क्या चल रहा है वो चाहिए, और जो एनसीईआरटी में टर्म्स हैं उनका अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, दैट्स इट। हॉर्टिकल्चर, मैंगो वैरायटीज, इन्होंने क्या नाम किया आपका, पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। सॉइल्स मैंडेटरी है, एनसीईआरटी में फुल फ्लेज चैप्टर है, एक मैप उठाना है इंडिया का, उस मैप पे पूरा का पूरा फिल कर लेना, ठीक है, कैसे क्या है। ज्यादा फैक्ट्स नहीं है, 10 से 15 फैक्ट्स हैं, एक बार ये मैप याद हो गया कोई भी क्वेश्चन सॉल्व का टैकल कर लोगे आराम से। ये भी आपका एनसीईआरटी में है, ठीक है, वहां से भी आपको सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी उठानी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, ये मैंडेटरी टॉपिक है, ग्राफ टेंस वगैरह। उसके बाद ज्योग्राफिकल थॉट्स ना भी पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक 2 क्वेश्चन है इसके, ठीक है, पता नहीं कहाँ से तो उठाए हैं। एस्ट्रोनॉमी, अर्थ, मौसम, सोलर सिस्टम, सोलर प्लैनेट मैंडेटरी है भाई, कर लेना पूरा पूरा। ओवरऑल ज्योग्राफी के बारे में यही कहूंगा कि 11th 12th की एनसीईआरटी कर लो अच्छे से, मोर देन सफिशिएंट। अब बात आती है हमारे आर्ट एंड कल्चर में, कल्चर, इसमें एक बुक है नितिन सिंह, पढ़ने के शौकीन हो ये नितिन सिंह है, और मेरी तरह हो, ठीक है, ये डायरेक्ट हिट करना है तो आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा पढ़ना है, अ, अरे है तो सही, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक रिसोर्स है आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, कुछ नया नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ने का शौक है, 2 4 फैक्ट्स निकालने हैं तो वहां से निकाल सकते हो। बाकी ये एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है टिल यूपीएससी लेवल, ठीक है। इसमें से हम देख लेते हैं क्या क्या है। फॉक पेंटिंग्स पीवाईक्यूज में है, यूपीएससी के में भी है, पूछता ही पूछता है। टेक्सटाइल्स, ये आपका क्या नाम के है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कीवर्ड्स, वहां से ये लोग पूछते हैं। डांसेस पूछते हैं, म्यूजिक पूछते हैं, ये यूपीएससी के पीवाईक्यूज में भी है काफी, ठीक है। लिटरेचर पूछते ही पूछते हैं, हरियाणा के लेवल पे जो 2 4 फेमस बुक्स है वो भी पूछते ही पूछते हैं, मैंडेटरी है करना। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में आपको बेसिक स्टाइल्स पता होने चाहिए, टेम्पल्स की लोकेशन पता होनी चाहिए, किस राजा ने बनवाया है वो पता होना चाहिए, क्यों बनवाया है, 2 4 फेमस टेम्पल्स हैं, क्यों बनवाया है वो पता होना चाहिए। यूनेस्को एंड कल्चरल हेरिटेज, इसका तो एक एक या दो A4 शीट में तैयार कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एक इंसाइट और देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली में जो साइट्स पूछी गई हैं वो यूनेस्को की साइट से ही पूछी गई हैं। इतना भी है कि फैक्ट्स भी उसके फर्स्ट पैरा से पूछा हुआ है। उसके बाद कल्चरल इंस्टीट्यूशन तैयार करना है तो कर लेना, अदरवाइज मत करना। फिलोसॉफी एंड नॉलेज सिस्टम्स, वेदांगास, ये सब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें सफिशिएंट है, उससे ज्यादा में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं, ठीक है, ये मैंडेटरी है। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन से हैं, क्यों है, उनका क्या मतलब है। मैथ्स वो यहाँ से बनाने लगे तो मैथ्स का कॉलम बना देंगे, एनसीईआरटी में आई थिंक ये किसी बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से कर लेना, या फिर ऑनलाइन भी सर्च कर लेना, वहां से भी मिल जाएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, देख लेना न्यूज में क्या है क्या है। उसके बाद टर्म्स एंड ये, भाई एंड अगेन बोलूंगा, एनसीईआरटी टर्म्स के पीछे ज्यादा भागने का नहीं है, ठीक है, पढ़ लिया, समझ लिया, याद आ गया तो हो गया, अदरवाइज ज्यादा सोचने की जरूरत है टर्म्स पे। तो यहाँ हम लोगों का एंड हो गया है, मेजर मेजर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है।
अब मैं एक बार पूरा ओवरऑल समराइज कर देता हूँ पेपर के बाद। तो होने क्या वाला है पेपर में, है ना? 2026 ट्रेंड के हिसाब से मान के चलो। ठीक है, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट, आपका हरियाणा, जीके, और आपका करंट। तो करंट से 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन बनने का। ठीक है, हरियाणा जीके ह्यू एंड ट्राई है कि ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन अभी स्टार मार्क करते हैं, बट मैं यहाँ 10 से 12 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ज्यादा के नाम पे। उसके बाद इधर आ जाओ, 18 से 20 की रेंज में जाओ इधर। ठीक है, 20-22 की रेंज में जाओ इधर। उसके बाद अपना पॉलिटी उठा लो 15-17 की रेंज। ठीक है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट सम अप करके ये भी 15-17 की रेंज में उठा लो। तो हम कितना, 15 दूनी 30, 40, 60, 70, 78। ठीक है, ये हरियाणा जी के हटा के लगभग 78 से 88 जो हमारे पास क्वेश्चंस है, उनके टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, रिसोर्सेज नेक्स्ट वीडियोस में मैं डाल दूंगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। पेपर में जो क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा। एक जो और जो नई इंसाइट मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो क्या है कि इनके पास ना, मतलब ये नहीं, एक ऐसा मैंने पैटर्न नहीं देखा कि भाई 15 क्वेश्चन मैथ्स का कॉलम बना दो, 20 क्वेश्चन स्टेटमेंट के बना दो, 5 क्वेश्चन टर्म्स के बना दो, जैसे यूपीएससी के प्री में है। बहुत फिक्स टेम्पलेट्स है ना। इधर मैंने क्या नोटिस करा है कि भाई अगर कोई थीम है स्टेटमेंट की है, तो भाई पूरे पेपर में मतलब कि 100 क्वेश्चन में से मोस्टली क्वेश्चन होंगे वो स्टेटमेंट टाइप ही डाल दें। फिर उसमें बीच में इनको याद आएगा कि अरे ये तो भाई पेपर स्टेटमेंट टाइप हो, तो ये मैच द कॉलम डाल। मैच द कॉलम में भी मतलब ये मान के चलो, ये नहीं बताएंगे कि ये लिस्ट ए लिस्ट किसकी है, बी लिस्ट किसकी है, सीधा नाम डाल देंगे। ठीक है, और करो। और इसमें फिर 4-5 क्वेश्चन मैच द कॉलम में से डाल। अभी इस बार पर्टिकुलर चीज में भी एक सबसेट मैंने क्या देखा है कि मान लो कि हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री में इन्होंने उठाया मॉडर्न उठाया, तो भाई 7-8 क्वेश्चन स्टेटमेंट पेज डाल देंगे, फिर एंशियंट उठा लेंगे। ठीक है, एंशियंट में से ये फिर 4-5 क्वेश्चन डाल देंगे आपका मैथ्स का कॉलम। मतलब अगर आप ये करने लगो कि भाई किस टाइप का पेपर स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है, मोटा मोटी तौर पे तो ये है जो मैंने आपको बताया है, वो भी क्यों है, ट्रेंड के हिसाब से चेंज हो सकता है, एनी टाइम चेंज हो सकता है, एनी टाइम, गारंटी कोई नहीं। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई 10 से 12 क्वेश्चन स्टेटमेंट के होंगे, 20-25 क्वेश्चन मैथ्स का कॉलम होंगे, 10-15 क्वेश्चन आपका सेशन रीजनिंग हो जाएंगे। ठीक है, और 5-7 क्वेश्चन आपके टर्म्स पे होंगे। आप ये नहीं कह सकते एचएस के पेपर के बारे में। तो अगर कोई ये बात बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा होने वाला, तो सिंपल है कि वो मिसगाइड कर रहा है। जितना मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर दिया है, ऑब्वियसली ये वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन ये आपका पूरा का पूरा अटेम्प्ट बचा लेता है। वन थिंग, अटेम्प्ट